और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 भगवद गीता, जिसका नाम है ध्यान योग हिंदी में। तो आज से हम छठे अध्याय ध्यान योग के बारे में चर्चा करेंगे। अभी अभी 21 जून अर्थात जो कल की बात है, तो विश्व योग दिवस था और सभी जगह योग दिवस अर्थात लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इन अष्टांग योग के बारे में लोग जानते हैं और वही पालन करते हैं। और आज हम भगवद गीता जो पढ़ेंगे, भगवद गीता में भी ध्यान योग मुख्य रूप से इसी अष्टांग योग का एक भाग है, जिसके बारे में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया। भगवान भी बताया है कि योग कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हम इस अध्याय में सीखेंगे प्राणायाम किसे कहते हैं, प्राणवायु को कैसे रोकते हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, मन को नियंत्रण में कैसे करना चाहिए। ये भगवान इस भगवद गीता में छठे अध्याय में बता रहे हैं, जो कि पहले 6 अध्यायों का एक सेक्शन जो हम बात कर रहे थे उसका अंतिम अध्याय है। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, क्योंकि लोग जब योग के बारे में चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से वो ध्यान योग या अष्टांग योग के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन इस अध्याय में भगवान पूर्ण रूप से ध्यान योग के बारे में बताते हुए अंत में ये भी बताते हैं कि ध्यान योग से भी श्रेष्ठ एक और योग है। यानी भक्ति योग के बारे में बताएंगे, लेकिन हम ध्यान योग विशेष रूप से है क्या, क्योंकि कहीं लोग ध्यान योग के नाम पे हमें कुछ गलत चीज तो नहीं बताते। हम पहले वो इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है माइंड आवर फ्रेंड और एनिमी। पहले शुरुआत करेंगे फिर से हम रेगुलर श्लोक के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देवतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So based on the teachings of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya International Society for Krishna Consciousness, we are going to begin Bhagavad Gita as it is, chapter 6, our session 29. Shri Bhagavan Uvacha Anashritah Karma Phalam Karyam Karma Karut Anashritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yasa Sannyasi Cha Yogi Cha Naniragnir Na Chakriyah। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक, जहां पर भगवान ने इस बात से कंक्लूजन किया था कि जो भगवान को सभी यज्ञों का भोक्ता मानते हैं, सभी तपस्याओं को, सभी यज्ञों का भोक्ता, सभी लोगों का ईश्वर, सभी देवताओं का ईश्वर और सभी जीवों का सुहृद अर्थात सबका शुभ चिंतक मानते हैं, तो वही परम शांति को प्राप्त करते हैं।
अब भगवान चूंकि ध्यान योग के विषय में बताने वाले हैं, तो अब वो योगी के विषय में बता रहे हैं। असली सन्यासी और असली योगी क्या है। आजकल समाज में कितने सारे सन्यासी और योगी ऐसे भी घूम रहे हैं जो कि भले वास्तव योग्य और असली साधक नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल प्रति अनासक्त है, अर्थात अपने फल से उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो ये जो वाक्य है ये हमने कई बार अभी सुन चुके हैं, भगवान कई बार इसे बता चुके हैं, पर हर बार वो इस डेफिनेशन को बार बार बता रहे हैं कि असली साधु कौन, असली योगी कौन, असली भक्त कौन, वास्तव में कर्म क्या है। सिचुएशन पे भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि कर्म फलों से अनासक्त होना कितना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक कटाक्ष करते हुए भगवान कह रहे हैं कि वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। लोगों में भ्रांति है कि सन्यासी अर्थात वो कोई कार्य नहीं करता, सन्यासी अर्थात भौतिक संबंध नहीं बना सकता। जबकि वास्तव में युक्त वैराग्य का सिद्धांत है कि हम सन्यास अगर लेते भी हैं, अगर कोई सन्यास लेता भी है, तो वह प्रकार से क्या करता है, कृष्ण ही बात सन्यास से हर वस्तु को, हर संसाधन को भगवान की सेवा में लगाना, उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जो न तो अग्नि, तो एक ऐसी भी भ्रांति है और ऐसे भी एक गुरु का या कह सकते हैं सन्यासी योगियों का, जो अपरेंटली इस तरह से व्यवहार करते हैं कि हम कभी जीवन में कुकिंग नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, रस नहीं जलाएंगे, इसीलिए वरना तो नहीं जलाता, नहीं जलाएगा, तो स्वयं से कभी कुकिंग नहीं करेगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, ईयरफोन लगा के चेक कीजिए। हरे कृष्णा। अच्छा, आप बता सकते हैं कहाँ से क्लियर नहीं आ रहा है रोशनपुर? okay. ये इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, भगवान यहाँ पर ये जो एक और वाक्य लिखा है, जो न तो अग्नि जलाता है, अर्थात यहाँ पे लोगों में कई प्रकार से भ्रांतियां रहती है कि साधु कभी भी अपने लिए कुकिंग नहीं करता, किसी प्रकार से अग्नि नहीं जलाता। तो अग्नि जलाना मुख्य रूप से कुकिंग को ही बताता है। रसोई में जब कुकिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले अग्नि जलाना, तो घर में इस प्रकार के कार्य होते हैं, गृहस्थ करता है, पर सन्यासी इस प्रकार के कार्य नहीं करता। ये लोगों में भ्रांति है। अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए अग्नि जलाकर भोजन भी बना रहे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वो भोजन बाद में ऑफरिंग के बाद वो प्रसाद हो सकता है। कोई अगर ये कहे कि जो कभी अग्नि नहीं जलाता और ना कर्म करता है, तो ऐसे देखा जाए तो जो जंगली जानवर होते हैं वो भी कभी अग्नि नहीं जलाते, तो क्या उन्हें साधु कहेंगे? वास्तव में यहाँ पे परिभाषा इस रूप में बताई गई है। एक हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार पहले जो साधु होते थे, सन्यासी होते थे, विरट होते, वो कभी भी अपने लिए कोई कार्य नहीं करते थे, भिक्षा मांगकर जो भी मिल गया वो कार्य करते थे। तो ये पहले के युगों के लिए ठीक है, लेकिन आज के युग में, कलयुग में, अगर हम कहें कि सन्यासी और असली योगी वो होगा जो कभी भी अपने लिए कुकिंग नहीं करता, हमेशा भिक्षाटन करता है, वो प्रसाद देता है, ये सही बात है, ठीक है एक हिसाब से, पर इतने में ही वो डेफिनेशन नहीं होती। वो डेफिनेशन आगे बढ़ती है, जो अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखता है, वो भी, उसे कहेंगे असली सन्यासी, असली योगी। दूसरे अध्याय में भगवत गीता में हमने ये चर्चा किया, जब विषय विनिवर्तन्ते निराहार व्याख्या में तात्पर्य में बता रहे हैं कि योगी कौन है। असली योगी जिसने अपने इंद्रियों को संकुचित कर लिया है, एक कछुए के समान, जो एक कूर्मांगी व सर्वस्व, कूर्म के समान, कछुए के समान वो अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर उसे अपनी इंद्रियों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए,
तो वो अपने समय अनुसार वो अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, और जब समय आता है तो वो अपनी इंद्रियों को वापस से क्रियाशील कर लेता है। उसी प्रकार से जब कोई हायर टेस्ट मिलता है आध्यात्मिक जीवन में, तब वो अपने इंद्रियों को वहां एक्सपोज करता है, लेकिन जैसे ही कोई लोअर टेस्ट की बात आती है, जैसे कि भौतिक संसार के सुख दुख की बात आती है, समेट लेता है। उसे कहते हैं वास्तविक योगी। वो नहीं कि जो कभी सोता नहीं, जो कभी खाता नहीं, जो कभी बर्तन नहीं रखता, जो जिसके पास कपड़े नहीं रहते, जो नंगा घूमता है। इस प्रकार से तो ऑस्टेरिटी करना ये अलग चीज हुआ, पर वास्तव में असली योगी, असली सन्यासी वो है जो मन को भगवान की सेवा में, सिर्फ शारीरिक रूप से कोई सिर्फ शारीरिक रूप से अगर कोई सन्यास का पालन कर रहा है लेकिन मानसिक रूप से नहीं, तो वो वास्तव में वो सन्यासी नहीं कहला सकता। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। वेरी वेरी क्लियर डेफिनेशन भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि योग क्या होता है। जो सन्यास है वही योग है। योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना, ब्रह्म को पर ब्रह्म से युक्त होने की प्रक्रिया ही योग कहलाती है, और इसी को सन्यास भी कहते हैं। क्योंकि सन्यासी जो वास्तविक, जो पूर्ण रूप से सन्यासी होगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा पर ब्रह्म के साथ वो अपने आप को युक्त कर लेगा। युक्त करना अर्थात विलीन होना नहीं, युक्त होना अर्थात वो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देगा। सन्यासी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग पंथ में। जैसे वैष्णव संप्रदाय की अगर बात करें, तो जो सन्यासी होते हैं उन्हें त्रिदंडी भिक्षु कहा जाता है। त्रिदंडी भिक्षु अर्थात जो दंड तो रखते हैं, दंड धारण करते हैं, लेकिन उसमें 3 स्टिक होते हैं, 3 डंडे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सन्यासी दंड धारण करते हैं, तो उसमें 3 डंडे होते हैं। तो ये 3 दंडों का क्या अर्थ होता है, सन्यास दंड जिसे कहते हैं, त्रिदंडी भिक्षु। भिक्षु का अर्थ समझ में आ गया, वो भिक्षा मांगते हैं, लेकिन त्रिदंडी अर्थात जो अपने शरीर, मन तथा वाणी सभी भगवान की सेवा में अर्पण करें, उसे वास्तविक में सन्यासी कहा जाएगा। ये सन्यास का मूल अर्थ होता है, और उसे ही यहाँ पर एक दूसरे शब्द में भगवान बहुत क्लियर स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि जो सन्यास है उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि भगवान वहां पे रीजन भी दे रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, त्यागे से मुक्त हुए बिना कोई कभी भी योगी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अगर ओशो कहता है कि काम ही भगवान है, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो वही भगवान है, उसी से हमें भगवान मिलेंगे, तो ये एकदम, ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि इतना थर्ड क्लास फिलोसफी है, इसमें कोई तुक ही नहीं है, एकदम बेकार का लॉजिक है। तो जैसे हम कहते हैं कि आ, एक 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 प्रकार से न्याय होता है, एक लॉजिक होता है, जैसे शास्त्रों में एक लॉजिक है जिसे कहते हैं कि अर्ध कुकुटी न्याय, अर्थात इंग्लिश में कहें तो हाफ हैंड लॉजिक। जैसे एक सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। तो जब मुर्गी सोने का अंडा देती थी और फिर उसे कुछ दाना देना पड़ता था, तो उसका मालिक सोचा कि मैं इसको दाना दे रहा हूँ तो मुझे बहुत इसमें पैसे वेस्ट हो रहे हैं, और सोने का अंडा मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक काम करता हूँ मैं इसको आधा काट देता हूँ, तो सोने का अंडा बस मैं पीछे से मिले और मुझे खिलाना नहीं पड़ेगा। तो एक दिन उसने उसे काट दिया। काटने के बाद अब कहाँ से अंडा निकले? तो इसे कहते हैं हाफ एंड लॉजिक, कि आपको पीछे से अंडा तो चाहिए लेकिन सामने से आप उसे खिलाना नहीं चाहते। तो सिमिलरली लोग बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं भगवान के पास पहुंचने का, भगवत धाम जाने का, लेकिन उसके लिए फॉलो नहीं करना चाहते। वो फॉलो नहीं करना चाहते, वो क्या कहेंगे कि जैसे ओशो के फिलोसफी के बारे में बात की कि काम ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। जितना जो मन करे, जितना आपके अंदर काम वासना है, जो भी इच्छा है, सेक्स की डिजायर है, आप सारी डिजायर फुलफिल करो, और फुलफिल करते 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 एक समय आएगा जब आप उन इच्छाओं से थक जाओगे, और फिर आप बोलोगे ठीक है अब मैं मोक्ष की ओर जाता हूँ। इतना घटिया रास्ता है। अगर आपको कोई बोले, इसको कोई बच्चा भी समझ सकता है कि अगर हम काम से मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता जितना आसान लगता है, वो व्यक्ति काम से और ज्यादा काम की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना।
अगर हमें ज्ञान होगा तब हम फ्रस्ट्रेट होके भगवान की भक्ति की और मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर ज्ञान ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेट क्या होगा? ज्ञान ही नहीं है तो जिस प्रकार से एक समय की बात थी जब देवराज इंद्र सुअर की योनि में आ गिरे थे और वो अपने परिवार के साथ सुअर पत्नी, सुअर बच्चे, इनके साथ वो बढ़िया गटर में अच्छे से रहते थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी बोले इनका बहुत समय हो गया, बहुत दुख पाल लिया जी। उन्होंने कहा कि चलो इंद्र वापस आओ। तो ये नहीं है कि मैं या उसके मनुष्य जीवन या इस भौतिक संसार ये सुअर योनि किसी का कोई ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान जीरो। अब उसे जब कहा गया कि आप वापस स्वर्ग लोक आइए, तो इंद्र ने कहा कि मैं अपने बच्चे, अपने परिवार और अपना इतना अच्छा घर गटर को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे वहां पे बहुत अच्छी चीजें हैं, यहाँ पे गंदी चीज तुम क्यों रह रहे हो? गंदी गंदी जगह पे रह रहे हो, गंदे लोगों के साथ रह रहे हो, क्या खा रहे हो देखो। ईश्वर बोला नहीं, मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट छप्पन भोग यहीं पे मिलता है, मुझे इतने अच्छा परिवार है, मुझे ये सब वहां मिलेगा क्या? तो ब्रह्मा जी को जबरन उनको वहां से उस योनि से खींच के उनको वापस इंद्र के पद पे वापस बिठाना पड़ा। तो इंद्र को लगा वो किधर आ गया था मैं। जब हमको लगता है कि हम बहुत खराब जगह पे हैं तो एक अंदर शरीर में सिहरन सी आ जाती है, उसी प्रकार से। तो जब तक ज्ञान नहीं रहता तब तक व्यक्ति काम वासना में अगर डूबा है तो आप उसे मोक्ष की तरफ नहीं खींच सकते, उसे तो उसी में मजा आ रहा है और धीरे धीरे वो और ज्यादा डिग्रेड होता जाएगा। एग्जाम्पल है, अगर किसी को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है तो आप उसको रसगुल्ला खिलाओ, आज खिलाओ, 10 खाएगा, 10 के बाद बोला बस हो गया। तो क्या आपको लगता है कि वो अब जीवन में कभी नहीं खाएगा क्योंकि आज उसने पेट भर के खा लिया? अब अगले दिन जाएगा, अगले दिन एक दिन छोड़ो, उसके बाद फिर उसे रसगुल्ला ऑफर करो, वो फिर 15 खा लेगा। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। आप इच्छाओं को ऐसा नहीं कि आप जितना ज्यादा आग में जितना पेट्रोल डालें पेट्रोल डालें पेट्रोल डालें, आप समझेंगे कि आग बुझ जाएगी। आग तो और भड़कती जाएगी। एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए ऐसा लग सकता है जैसे थोड़ी सी आग है और आपने उसके ऊपर 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया, तो ऐसा लग सकता है कि वो बुझ गया एक दो सेकंड के लिए, लेकिन फिर से बढ़ेगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना मेन जो उद्देश्य नहीं है, इसका सही प्रक्रिया कोई भी इच्छा है पूर्ति करो, ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया सॉरी प्रक्रिया ये है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप भगवान की सेवा में लगाइए। इच्छा करना गलत बात नहीं है, पर उन इच्छाओं को भगवान की सेवा में न लगाना वो गलत है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारी जो भी इच्छा है वो हमें भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तब जाकर हम उन इच्छाओं का रूप में सही रूप में हम भी कर सकते हैं और इसे हम भगवान की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इंद्र की इच्छा को त्यागे बिना कभी भी कोई योगी नहीं बन सकता। योगी अर्थात जब जरूरत पड़े खींच ले, लेकिन इंद्र की इच्छा हो तो वो समय पड़ने पर भी वो इंद्रियों को नहीं खींच सकता। आपका कोई प्रश्न होगा, आप बीच में चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि अंत में जब आपसे पूछा जाता है तो आप भूल जाते हैं तब तक। तो आप प्रिपेयर कर रखे रखिए, क्वेश्चंस लिख के रखिए या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगला श्लोक, आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। साधन है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग से पुरुष के लिए जो पहले ही योग में सब कुछ सिद्ध हो चुका है तो वो समस्त भौतिक कार्यकलाप अर्थात कर्म का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो हम जो के योग की बात करें यहाँ, तो कर्म एवं कर्मफल दोनों ही भगवान की सेवा में लगाने। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाते हैं। कैसे? नव साधक के लिए, हम यहाँ पे अभी नव साधक और योग सिद्ध दोनों की बात कर रहे हैं। तो नव साधक जो है वो कर्म को छोड़ नहीं सकता, कर्म को छोड़कर कोई योगी नहीं बनता, उसे कर्म करना पड़ेगा और यही उसका साधन है, यम नियम। इसको करते हुए, अपने जीवन में पालन करते हुए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे ध्यान धारणा समाधि, और समाधि के स्तर पे, धारणा समाधि के स्तर पे आते आते
वो युग सिद्ध पुरुष, उसके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। ये प्रत्याहार से आरंभ हो जाता है। प्रत्याहार में ही इंद्रियों को संयमित करने की बात आती है, और उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा आप इन क्रियाकलापों का परित्याग करते जाते हैं। किसी भी इच्छा को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। किसी भी इच्छा को भगवान की सेवा में, ओके, देखिए संसार की कोई भी इच्छा आप उसे भगवान की सेवा में लगाएं, वो इच्छा आपकी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। भगवान जानते हैं आपकी कौन सी इच्छा को कैसे पूरा करना है। समझ लीजिए आपकी इच्छा है मुझे नॉनवेज खाना है, अंडा खाना है, मांस खाना है। अब भगवान ने वहां पर कंडीशन लगाया, भाई तुमको जो भी खाना है आपको मुझे पहले वो ऑफर करना है, भोग लगाना है। ठीक है, अब हम भगवान को भोग लगाने चले नॉनवेज। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं, मैंने इसीलिए कहा अर्ध कुकुटी न्याय, आप आधा चीज को लेंगे आधा चीज नहीं लेंगे, नहीं चलेगा। हमारी जो भी इच्छा, हम भगवान, कोई भी इच्छा हो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप उस गेस्ट को बिना उसकी इच्छा जाने आप उसे कुछ भी फूड आइटम सर्व करते हैं। फिर आपको पता चला कि जो आपने सर्व कर दिया वो तो खाते ही नहीं है, तो वो गेस्ट को अच्छा लगेगा? उसे बुरा लगेगा कि मुझे मेरी इच्छा के बिना ये तो मैं कभी खाते ही नहीं, मेरे लिए आज यही सब्जी बनी है। मान लीजिए कोई बैंगन खाता नहीं है, उसके लिए बैंगन का भरता, बैंगन का भुजिया, अलग अलग प्रकार से बैंगन की सब्जी बनी हुई है, तो वो उसे बुरा लगता है कि ये तो मेरे पसंद की नहीं है, मैं खाता ही नहीं। उसी प्रकार से भगवान भी कुछ चीजें नहीं खाते और कुछ चीज खाते हैं। 9वें अध्याय में जाएंगे तो भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रचति। भगवान से 4 प्रकार की चीज, 4 प्रकार का फूड आइटम खाते हैं। एक तो पत्रम अर्थात साग भाजी, यानी से रिलेटेड पत्ते जो भी। पुष्पम फूल, तो फ्लावर्स एक्सेप्ट करते हैं। फलम फ्रूट्स एक्सेप्ट करते हैं। और तोयम अर्थात पानी, यहाँ पे तोयम में दूध भी आ जाएगा। तो पत्र पुष्प फलम तोयम, तो ये भगवान यही सब चीज एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा कहीं पे पत्र पुष्प फलम तोयम अंडा मांस मछली ऐसा तो भगवान बोलते नहीं। तो हमारे जो इच्छा है कि अगर मैं ये खाना चाहता हूँ, क्या भगवान को पसंद है? नहीं पसंद है। ओके, तो फिर क्या करें? तो ये तो भोग नहीं लगा सकते, हम खा भी नहीं सकते। वेल, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा वास्तव में अगर आप पूरी करने चाहते हैं, फिर आप तो आपके पास ऑप्शन है, या तो भगवान की इच्छा के हिसाब से चले या अपनी इच्छा से चले। तो अपनी इच्छा से चले वो गलत है। हम कोई भी इच्छा को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान के हिसाब से भी इच्छा करनी पड़ेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो उस प्रकार से भी इच्छा करनी पड़ेगी। कोई भी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि चलो मैं थोड़ा सा, मैं वियर्ड बातें कर रहा हूँ लेकिन आपको थोड़ा समझने में आसानी हुई। मेरी अगर इच्छा है कि मैं यहाँ पर भारत का एक शहर बम से उड़ा दूं, ऐसी मेरी इच्छा है, तो क्या ये भगवान की सेवा में लगेगी? नहीं, संभव नहीं, कि कोई भगवान की सेवा में लगने वाली कोई इच्छा ही नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैं लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ, ये भगवान की इच्छा सेवा में लगा सकते हैं। आप जो भी खाना बनाइए बड़े शुद्ध मन से भगवान को भोग लगिए, लोगों को खिलाइए। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, भगवान नहीं कहते कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से साधु सन्यासी की तरह लगाएं, लेकिन हमारे जीवन में जो भी हम इच्छा करते हैं, कुछ भी हम खरीदते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी स्वीकार करते हैं, वो भगवान को हम अर्पण करें और उसके बाद हम उसे ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को शुद्ध भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस भौतिक इच्छाओं से हम आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो टेक्स्ट 6.4, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म संसृजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है और न ही सकाम कर्म अर्थात पुण्य या पाप के लिए लिप्त होता है। जैसा व्यक्ति न्यूट्रल, उसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो पाप पुण्य चाहिए और ना ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे, तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। अर्थात वो योग में योग के स्तर पे वो स्थित हो चुका है, योग की परफेक्ट जो पूर्णता पर, योग की पूर्णता पर वो स्थित हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध योगी कहलाता है। वो योग में अपने आप को उसने सिद्ध कर लिया। ये दो कंडीशन है, ना तो इंद्रिय तृप्ति में लगना है, ना किसी प्रकार के सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना है।
हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से टर्न ले रहा है, और ये टॉपिक एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने बात किया माइंड इज योर फ्रेंड और एनिमी। आगे के 2-3 श्लोक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगला श्लोक है, आपको उसे याद रखना चाहिए। वैसे तो 5, 6, 7 आप ये तीनों श्लोक को याद रखना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से छठवां, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे गिरने न दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हमारा टॉपिक था कि माइंड इज योर फ्रेंड और एनिमी, आपका मित्र है या शत्रु। तो बताया गया है कि यह मन बद्ध जीव का मित्र भी और शत्रु भी। वाह, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अगर मित्र होगा तो शत्रु नहीं होगा, और शत्रु होगा तो मित्र नहीं होगा। इसको समझेंगे अगले श्लोक में। वैसे भगवान अभी यहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि जो मन है उसकी सहायता से हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। अर्थात अगर उस मन को भगवान की सेवा में रुचि लग गई तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन वही मन अगर भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में अगर उसकी इच्छा लग गई तो फिर हम नीचे गिरते जाएंगे, नीचे गिरते गिरते फिर हमारा विनाश भी हो जाएगा। इसीलिए इस मन को शत्रु भी कहा गया है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे छठे अध्याय 6वां श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर से कह रहा हूँ, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आप इस श्लोक को लोगों को बता सकते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। डिपेंड करता है मन को आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। अगर आपने मन को वश में कर लिया है तो मन तो आपका मित्र है। अगर मन ने आपको वश में कर रखा है तो फिर सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल है। अगर मैं इस मोबाइल को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसके एप्लीकेशन चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड इन द सेंस कि मैं अपने हिसाब से इसमें चीजें देखूंगा जो भी करना है। लेकिन एक समय पे आने लगता है, आपने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऑटो सजेशंस आते हैं वीडियोस के, और वो हमारे मन को या वो हमें धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं। हमारे मन को वो अच्छा लगने लगता है, तो एक के बाद एक फिर हम इस मोबाइल के वश में आ जाते हैं और इसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। जब इसके अनुसार कार्य करते हैं तो ये मन हमारा वास्तव में तो शत्रु बन जाता है, क्योंकि अभी हम मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। अर्जुन कहता है भगवत गीता में, इसी 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में आएगा, नहीं 6ठे अध्याय में ही आएगा, जहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु की तीव्र गति को भी अपने वश में कर सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता है। लेकिन भगवान ने, ये जो मन इतना दुष्ट है, इतना चंचल है, इसको कैसे वश में करूं? ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि हमने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है, मैं अपने मन को नियंत्रण में कर लिया हूं। लेकिन अर्जुन जैसा संयमित व्यक्ति, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, पहले अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। गुडाकेश, गुडा का अर्थात नींद, केश अर्थात जिसने, उसका स्वामी, जिसने इंद्र नींद को जीत लिया है उसे गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन गुडाकेश है, उस पर नींद का प्रभाव नहीं पड़ता। नींद का प्रभाव नहीं पड़ता, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उसके इंद्रिय संयमन में। और ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता, तो हम क्या खाक करेंगे? हमारी तो इन नींद भी कंट्रोल में नहीं है, हमारी कोई भी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर हम मन को कैसे कंट्रोल करें? तो हमारे लिए तो, और हमारे लिए वायु को अपने वश में करना असंभव है, पर अर्जुन तो वो भी कर सकता था। पर वो कहता है वायु से भी ज्यादा चंचल है मन, और ये किसी भी रूप में मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। कैसे जीते फिर मन को भगवान की? अब देखिए दूसरी बात, चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में है तो वो तो उसे ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करेगा, ऑपरेशन करेगा। वही चाकू एक डाकू के हाथ में है तो वो भी चीर फाड़ करेगा, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड, है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट आपका मर गया, तो वो चीर फाड़ करके फाड़ ही देता है।
लेकिन डॉक्टर जब चीर-फाड़ करता है तो वो उसके हेल्थ के बेनिफिट के लिए। चाकू वही है, हथियार वही है, काटने का औजार, लेकिन एक के हाथ में है तो वो फायदा कर रहा है, दूसरे के हाथ में है तो नुकसान कर रहा है। इसीलिए लोग पूछते हैं इंटरनेट इज अ बून और कर्स, मोबाइल इज अ बून और कर्स, माइंड इज अ फ्रेंड और एनिमी। वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस के ऐसे ही आंसर है। अगर मन को आपने कंट्रोल में कर लिया, मन आपका मित्र। अगर मन ने आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर आप मन आपका शत्रु। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। पिछले अध्यायों तक हमने बार बार यह पढ़ा कि मान एवं अपमान में समान रहना है, सुख दुख में समान रहना है, द्वंद्व में समान रहना है। पर ये समान हो कैसे सकते हैं? जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और वो शांति प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके वश में है, उसके लिए सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सब एक समान है, क्योंकि उसका मन उसके वश में है और वो अपने मन को अपने हिसाब से चलाता है। वो मन के आवेश में नहीं आता, मन के अनुभवों के अनुसार उससे वो विचलित नहीं होता, बल्कि अगर मन कुछ इस प्रकार के ऊटपटांग विचार लाता है तो वो मन को ही दबा देता है, बोलता है शांत बैठो। आप समझ लीजिए मन एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े नटखट होते हैं, अलग अलग प्रकार से इच्छा लेके आते हैं। भैया मुझे ये करना है, दीदी मुझे ये करना है, पापा मुझे ये खाना है, मम्मी मुझे ये पहनना है। अनेक प्रकार की इच्छाएं लाता है। बच्चे कई बार नादान होते हैं, कुछ अलग अलग विशेष प्रकार से कुछ उल्टी सीधी विचार भी लेके आते हैं। उसे कैसे टैकल करते हैं? उन्हें इग्नोर करके। जब आपके लाइफ में अगर माइंड कुछ इस प्रकार से उल जुलूल विचार लाए तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, जैसे हम बच्चों को इग्नोर करते हैं। थोड़ा देर बच्चा वहां पे अपना हाथ पैर पटकेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, बोलेगा ठीक है मैंने अपना एफर्ट डाला, ये डिस्टर्ब नहीं हुए, कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा कुछ इच्छा लेके आता हूँ, दूसरे विचार लेके आता हूँ। इसी प्रकार से मन भी ऐसा ही कार्य करता है। तो थोड़ा देर हमें उसे टॉलरेट करना है, टॉलरेट करने के बाद उसे इग्नोर करना है, ठीक है, आई डोंट केयर। और फिर माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि माइंड एक प्रकार से जैसे मैंने कहा कि वो बच्चा है तो ही इज अटेंशन सीकर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है मन। और जैसे आपको कोई छेड़ रहा है और अगर आप उसमें उसको अटेंशन देने लगते हैं तो वो आपको और ज्यादा छेड़ने लगता है। उसी प्रकार से अगर आप माइंड को अटेंशन दे रहे हैं, जब वो आपके सामने गलत विचार रख रहा है तो माइंड आपको और परेशान करता है। बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, सही सही सोच रहे हैं, आइए आइए चलो ये करके आते हैं। तो हम जब अटेंशन देते हैं तब माइंड और पावरफुल हो जाता है और वो हमें और ज्यादा खींचने लगता है। तो इसके बारे में एक हम एनालॉजी पढ़ रहे थे, वहां पर है कि हम सबके अंतरात्मा में, हम सबके चेतन में दो प्रकार से व्यक्तित्व हैं, एक तो अच्छा और एक बुरा। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, एक अच्छा कुत्ता है और एक बुरा कुत्ता है। दोनों कुत्ते एक दूसरे एक दूसरे की तरफ वो खींच रहे हैं हमें। और अगर हम नेगेटिव फीड दें अपने आप को, गलत चीजों के बारे में गलत पढ़ें, गलत सुने, गलत देखें, तो हमारा जो नेगेटिव या बैड डॉग है उसको हम ज्यादा फीड कर रहे हैं। और अगर हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, चर्चा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम अच्छे कुत्ते को, गुड डॉग को हम फीड कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर आप गुड डॉग को फीड करेंगे और बैड डॉग को फीड नहीं करेंगे तो आपका गुड डॉग जो है वो बेहतर होगा, वो पावरफुल होगा। तो हमारा जो चेतन है, चित्त है, उसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है या जो दैवीय व्यक्तित्व है उसे अगर हम ज्यादा नर्चर करें, ज्यादा एनर्जाइज करें, तो हमारे जीवन में हमारी जो सोच है, हमारे व्यवहार है, मन वो उसी प्रकार से उसी रूप में ढलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसे नेगेटिव फीड देते जाएंगे तो हम भी धीरे धीरे माइंड, हमारा सोच व्यवहार सब कुछ उस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें यह समझना है कि हम अपने मन को कैसे जीत सकते हैं, भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगा के, अच्छे कार्यों में लग के, अच्छे कार्यों में लग के मन को आप वश में कर सकते हैं। जबकि मन को अगर आप गलत चीजों में लगाएंगे
तो भूल जाइए, क्योंकि उसको तो ऐसी चीजें खाने पीने सुनने देखने और की इच्छा है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि हमें खराब चीज बरसों पहले सुना हुआ एक जोक आपको भी याद होगा। वर्षों पहले सुना हुआ कोई गाना होगा जो इसमें धूमधाम होगा, पर वो गाना आपको याद होगा, लेकिन कोई अच्छी चीजें अच्छे भजन आपको याद नहीं रहता, क्योंकि ये मन का ही काम है, मन को अच्छी चीजें पसंद नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रास्मकांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, जिसने अपने अर्जित ज्ञान एवं अनुभूति से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसे योगी कहते हैं। और क्योंकि वो सभी प्रकार से संतुष्ट है, तो उसे और भी किसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए उसे जितेंद्रिय भी कहते हैं। जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वो अध्यात्म को प्राप्त है, आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है। और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो आत्मा के स्तर पर स्थित है, फिर उसके लिए पत्थर क्या, सोना क्या, सब एक समान है ना। क्योंकि उसे क्या करना है, उसे संसार में सोना बटोर के या कंकड़ पत्थर नहीं बटोर के उसे क्या मिलेगा, उसके लिए सभी समान है। उसके अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी हो रही है, बाकी समय वो अपने भगवान की सेवा में लगा रखा है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, पर द्रव्येशु लोष्टवत, अर्थात दूसरों की संपत्ति को कंकड़ पत्थर रेत के समान देखना चाहिए। पर द्रव्येशु लोष्टवत, उसे वास्तव में पंडित कहते हैं, और वही यहाँ पर योगी कहला रहे हैं। उसे सही रूप में पंडित कहे, पंडित अर्थात विद्वान पुरुष। पंडित मतलब वो पंडित जी वाले पंडित नहीं, जो सिर्फ सामने पंडित जी लिखेंगे लेकिन काम असुरों का करेंगे। पंडित अर्थात जो विद्वान है, लर्नेड, शास्त्रों का ज्ञाता है। सुरेन्मित्रार्युदासीनम, अच्छा, सुरेन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, अनेकों योनियां हैं, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं। इन 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां, न सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतु वृक्ष सभी को समान भाव से देखता है। वो और भी उन्नत माना जाता है, और भी उन्नत अर्थात क्योंकि वो अपने ईर्ष्यालु मित्रों, ईर्ष्यालु लोगों को, शत्रुओं को, मित्रों मित्रों को, सबको एक समान देखता है। मित्र भी हमारे लिए प्रिय है और शत्रु भी प्रिय है, और जो ईर्ष्यालु है वो भी अपने लिए प्रिय है। पुण्यात्मा को भी अच्छे दृष्टि से देखता है और पापियों को भी अच्छे दृष्टि से देखता है, समान भाव से, तो इसलिए वो और भी ज्यादा उन्नत माना जाता है। तो ये कब संभव है, ये समान समभाव की जो स्थिति है, आपको याद होगा पिछले अध्याय में, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जो विद्वान होते हैं वो सभी को समभाव से देखते हैं, समभाव से। चाहे वो हाथी हो, चाहे हाथी पर बैठा महावत हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी प्रकार का मनुष्य हो, जीव जंतु हो, उसमें वो जीव जंतु या मनुष्य नहीं देखते, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से तो वो शारीरिक दृष्टि से तो वो ऊपर उठ चुके हैं। वो आत्मा के स्तर पर स्थित हैं। आत्मा के स्तर पर स्थित होने के कारण सब में समान दृष्टि होना ये तो स्वाभाविक ही है। परंतु यहाँ पर भगवान ये विशेष रूप से जो स्टेटमेंट है, आप समझिए कि निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुता मित्रों, पुण्यात्मा और पापियों, ये जितनी कैटेगरी बता रहे हैं, ये सभी के सभी अर्जुन के सामने अपोजिट पार्टी में खड़े हैं। निष्कपट हितैषी, उनके निष्कपट हितैषी भी थे जैसे भीष्म, प्रिय मित्र भी थे, तटस्थ भी थे, जो तटस्थ करने वाले मध्यस्थ, तटस्थों मध्यस्थों, ये भी जो लोग थे, ईर्ष्यालु भी थे,
जैसे सबको समान भाव से देखो, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। इनमें आप शरीर में डिफरेंस मत करो, क्योंकि शरीर तो अभी है, कल नहीं है। आत्मा की दृष्टि से देखो, सभी को समान भाव से देखो, और तुम्हारा काम है अभी तुम्हारा कर्तव्य करना। उनका कर्तव्य बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, क्योंकि युद्ध करना धर्म का कार्य है आज की स्थिति में। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं कि फिर हम भी गन और बंदूक और लाठी उठाकर चले जाएं बाहर और हम यहाँ पर मारपीट करें। महाभारत के युद्ध में वो आवश्यक था, हमारे लिए आवश्यक है, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आकर बता चुके हैं। वो है हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन एवं जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करें और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है उसको हम पालन करें। तो मन आपका शत्रु है या मित्र, इस बात का अंदाजा आप कहाँ से लगा सकते हैं कि मन को आपने वश में किया है या मन ने आपको वश में कर रखा है। समझना बड़ा आसान है। कोई भी मन में इच्छा आती है, आप उन इच्छाओं के प्रति बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं, लालयित हो जाते हैं, या आप उन इच्छाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। इच्छाओं को मारना उपाय नहीं है। आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, उसे मारना उपाय नहीं है, बल्कि उसे भगवान की सेवा में लगा के आप उन इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं। आइसक्रीम भगवान को भी खिलाइए, उनको भी अच्छा लगता होगा, गर्मी लगती होगी, थोड़ा ठंडा मिले। मन को कैसे समझा जा सकता है, मन को कैसे समझा जा सकता है? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, फिर आपको कैसे समझाऊं कि मन को कैसे समझा जा सकता? आप थोड़ा प्रश्न अच्छे से बताइए। सर, जैसे जैसे सभी अपने मन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं या फिर जो भी इच्छाएं आती हैं या कुछ भी करते हैं, तो इस मन को कैसे समझें और जो भी वर्क कर सकते हैं। मन को समझे कैसे, इसका क्या आशय है आपका, क्या अभिप्राय है? सर, ये कि मतलब जो भी इच्छाएं आती है मन में या फिर जो भी थॉट्स आते हैं, तो उसे कैसे समझे कि ये सही है या गलत है, या फिर जो भी अच्छा या बुरा है, ये कैसे जाने? मतलब अपने थॉट को ही कैसे समझे या मन को कैसे समझे? ओके। मैं जब जॉब करता था तो वहां पर मेरे साथ जो कलीग्स थे उनके साथ कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में चर्चा होता था। तो वहां पर एक फीमेल कलीग्स थी, एक, वो मेरे से काफी बड़ी थी। उनके साथ एक बार चर्चा हो रहा था, और वो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने, मैं चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन सब मिलकर करते थे। कुछ अपने अपने हिसाब से, मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है वो अच्छा है। उसने बोला तो अजमल कसाब भी अच्छा ही था, उसने इतने लोग को मर्डर किया, उसके हिसाब से तो वो अच्छा था, जन्नत जाने का मार्ग था कि जितने लोग को मारो उतना अच्छे से आपको जन्नत मिलेगा, आपको अल्लाह बुलाएंगे, प्यार करेंगे, गोदी में बिठाएंगे। नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए तो अच्छा था, तो उसने तो अच्छा काम किया नहीं। तो सही और गलत, अच्छे या बुरे का जो समझ है वो अपने हिसाब से नहीं होता। सही गलत, अच्छे बुरे का जो समझ है वो शास्त्र के अनुसार होता है। शास्त्र किस बात की हमें आज्ञा देते हैं, किस बात की आज्ञा नहीं देते, ये सही और गलत हमें बताता है। दूसरा चीज कि मन में जो इच्छाएं आती हैं, मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं आती हैं। कई बार हम सबके जीवन में रोज ही करीब करीब आप कह सकते हैं हजारों लाखों प्रकार की इच्छाएं आती हैं। विचार तो आते ही रहते हैं, इच्छाएं भी कई प्रकार से आती है, आज मैं ये करूं, मैं वो करूं। अब देखिए, पहला तो ये समझना चाहिए कि क्या वो हमारे रीच में है। हमारी जो इच्छा आ रही है, जैसे मेरी अगर इच्छा आई कि मैं एक सोने का पहाड़ होता, उसके ऊपर चढ़ के मैं कुछ कुछ पत्थर लेके आता,
तो मैं अमीर हो जाता, एक इच्छा आई। क्या ये फिजिबल है, संभव है? नहीं। तो कई हमारी तो ऐसी इच्छाएं आती है मन से जो उल होती है कि काश मैं भी हवा में उड़ता, मैं भी शक्तिमान जैसा उड़ता, मैं गायब हो जाता, मैं कुछ हमारे पास सुपर नेचुरल पावर होती। पर वो सब होती नहीं, वो तो फिजिबल है नहीं। अच्छा, अब जो फिजिबल हो सकती है इच्छाएं, उन इच्छाओं में हम देखते हैं तो जो भी इच्छाएं आती है इस प्रकार से हम इतना कैटेगराइज कर सकते हैं शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो भौतिक इच्छा है कि आध्यात्मिक इच्छा है। एक्चुअली शास्त्र इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि हमारे जो नेत्र है, इसे कहते हैं चर्म चक्षु, है ना। ये जो आंखें हैं ये चर्म चक्षु कहलाती। चर्म अर्थात चमड़ी, चर्म अर्थात स्किन। तो ये एक्सटर्नल आई है। जैसे हम लोग ये मैटर देख सकते हैं, मटेरियल जगत देख सकते हैं, पदार्थ जगत देख सकते हैं। पर इस आंख के बियॉन्ड जो ज्यादा ब्रॉड लेवल में जो चीज दिखती है वो है शास्त्र चक्षु। शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें इस संसार को देखना चाहिए, उसके परिप्रेक्ष्य दुनिया देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। भगवान कहते हैं मामो कहते पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम नात्मवंति महात्मा सिद्धिम परमाम गता। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ये जो संसार है दुख का सागर है। अब हमारे चर्म चक्षु से सब अच्छा दिख रहा है, वाह इतना अच्छा चीजें खाने के लिए मिल रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, ये तो अच्छा है। और शास्त्र चक्षु बता रहे हैं कि ये तो दुखालय में। देखो भाई, तुम जिसको अच्छा मान रहे हो, सुख मान रहे हो, वास्तव में सुख है ही नहीं। वो तो पेन रिलीफ, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला है दुख से, उसको तो सुख कहते हैं आप। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब हमें सही दिमाग वहां पर खुलेगा। बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई। तो बत्ती तभी जलेगी जब प्रकाश का सोर्स लेके आएंगे, एक टॉर्च लाएंगे, टॉर्च ऑफ नॉलेज। अब लाइट जलाएंगे तब फिर दिमाग में कुछ काम करेगा ना, प्रकाश होगा। तो ये हम तभी समझ सकते हैं जब शास्त्र का ज्ञान हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में जाए। और तब मन को हम आसानी से समझ सकते हैं कि मन को किस प्रकार से हम हैंडल करें। वैसे देखा जाए तो आपने हमने जो पीपीटी शेयर किया था उसके सबसे शुरुआत में एक रथ का फोटो था। उस रथ में पैसेंजर जो कि आत्मा बैठी हुई है और वो डायरेक्ट कर रही है ड्राइवर यानी कि बुद्धि को। और बुद्धि ने अपने हाथ में लगाम पकड़ रखी है जो है कि मन। और ये लगाम 5 घोड़ों पर गए हुए हैं जो कि 5 इंद्रियां हैं। अर्थात मन तो बहुत तुच्छ है। मन को हम बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं और बुद्धि आत्मा के द्वारा कंट्रोल होती है। लेकिन चूंकि हम आत्मा के स्तर से गिर चुके हैं, सॉरी मतलब हम आत्मा के स्तर से गिर चुके हैं, हम शारीरिक स्तर पे हैं। तो इसीलिए हम बुद्धि को तो, बुद्धि भी हमारी वीक है, उसको बुद्धि तब स्ट्रांग होगी जब उसे उस शास्त्र का ज्ञान दिया जाएगा, शास्त्र की घुट्टी पिलाई जाएगी। तो शास्त्र नहीं पढ़े तो बुद्धि वहां पर वीक है। बुद्धि वीक होने के कारण फिर मन को ढीलापन मिल गया है। अब ड्राइवर ने अगर लगाम को छोड़ दिया तो लगाम तो कहीं भी भागेगी। तो यही प्रॉब्लम है। अगर हमको मन को समझना है, मन को सही रूप में कार्य भी कराना है तो भी हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और उसको सही रूप में पालन करते हुए मन को भगवान की सेवा में लगाना है ताकि मन हमारे वश में हो सके। ओके। ये जो आगे एक प्रश्न है कि कोई आइडिया मन दे रहा है या इंटेलिजेंस दे रहा है, कैसे पता चलेगा? हमारे पास कोई, हमारे अंदर कोई इच्छा है कि प्रभु जी ये मन से उठा या इंटेलिजेंस बुद्धि ने दिया या मन ने दिया, तो कैसे पता चलेगा? तो कुछ चीजों के आंसर हमें नहीं पता चलते। जैसे क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन रन आउट होता है तो उसके लिए कई बार एम्पायर जज नहीं कर पाता तो वो थर्ड एम्पायर को बोलता है कि आप बताइए। तो वो बार बार रिप्ले देख के बताते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ गई है तो वो बताते हैं। पहले जमाने में नहीं था तो वो खुद ही करता था। तो पहले जमाने में लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी कि वो हर समय उनके पास कोई सीनियर, कोई कोई डिवोटी अवेलेबल हो या कोई उनके कोई आध्यात्मिक गुरु अवेलेबल हो जिनसे वो हमेशा पूछ सके। पर आज वैसा नहीं है। आज की स्थिति है हमें अपने जो सीनियर जो हमें गाइड करते हैं हमें उनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन तभी आता है, मन दे रहा है या इंटेलिजेंस, जब वहां पे आपके लाइफ का कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो। जैसे आपको पानी पीना है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, ये मन बोला या बुद्धि बोला फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कोई भी बोले आपको अगर निर्जल करना है तो मत पीजिए, और नॉर्मल डे तो पी लीजिए। तो ये तो नॉर्मल डे है। पर कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अपने जीवन से, जीवन के बारे में है, तो फिर उस समय पे हमें
तब सोचना पड़ता है कि मन है कि बुद्धि है। तब हमें क्या करना चाहिए, जो सीनियर है उनसे जाके पूछना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो पढ़ लीजिए आप छठे अध्याय का पहला से 9वां श्लोक तक, तैयार रहिए। ध्यान योग के बारे में और डिटेल में अभी तो हम ध्यान कैसे करते हैं ये अभी भगवान बताएंगे। बहुत विशेष अध्याय है योग के जो छात्र हैं उनके लिए भी, और सामान्य रूप से भी जो योग जानना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरे हरे कृष्ण।